हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज जो मैं आपको लेसन देने जा रहा हूं वो गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर लेसन, जो अपनी सप्लीमेंट्री का है, 9th स्टैंडर्ड का ये आपका चैप्टर है। और मैंने इससे पहले आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हिंदी में पूरा समझाया हुआ है, लेकिन मैं आज आपको समरी बता रहा हूँ इसकी। और समरी मतलब शॉर्ट में आपको इसको सिर्फ हिंदी में समझाऊंगा। इंग्लिश आपके सामने शायद है, मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, इसमें देखिए, हाँ इंग्लिश है पूरी, मैं इसकी केवल आपको हिंदी समझा रहा हूँ। पहला जो अपना इसमें दिया है हेडिंग, गांधी जी एज ए नर्स। गांधी जी एक बहुत अच्छे नर्स थे, यानी देखभाल करने वाले थे। देखिए, गांधी जी बीमारों के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, क्योंकि वो बहुत उनकी देखभाल करते थे। वो साबरमती के आश्रम में खुद बीमारों के पास जाते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनसे बातचीत करते थे। और यहाँ तक के लोग उनसे मजाक में कहते थे, एक दूसरे से मजाक में ये भी कहते थे कि अगर गांधी जी से भाई मिलना है या उनको देखना है या उनसे बातें करना है या वो जो हंसी मजाक करते हैं उसका आनंद अगर उठाना है तो हमें बीमार पड़ना होगा और बीमार पड़ के आश्रम में आ जाइए। तो बीमार पड़ने का मतलब कि आप गांधी जी से 101% मुलाकात करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक दिया है, ए साउथ इंडियन यंग लेड, जो दक्षिण भारत का जो एक बच्चा है जो एडमिट हो जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक लड़का जो है दक्षिण भारत का, वो बेचारा एडमिट हो जाता है। और एडमिट होने के बाद एडमिट क्यों होता है कि उसको डायसेंट्री यानी पेचिश हो जाती है। लेकिन एक उसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि जो आश्रम में खाना दिया जाता था वो उसको सूट नहीं करता था, जबकि वो बहुत कोशिश करता था कि मैं इस खाने का आदी बन जाऊं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आश्रम के अंदर कॉफ़ी पीने की इजाज़त नहीं थी। अब क्या हुआ, हल्के हल्के उसकी जो पेचिश थी वो ठीक हो गई और वो ठीक होने लगा। गांधी जी डेली रोज़ उसके पास आते थे और उससे अच्छी अच्छी बातें करते थे, स्माइलिंग देते थे। तो ये जो 2-3 मिनट जो उस लड़के से बातें करते थे तो लड़का कहता है कि ये मेरे लिए टॉनिक की तरह होते थे। अगला देखिए पॉइंट है, डिज़ायर ऑफ द यंग मैन। इसका मतलब उस यंग मैन की क्या चाहत थी, क्या इच्छा थी। जब एक दिन वो लड़का बिस्तर पर लेट रहा था तो उसने एकदम खाऊं की आवाज़ सुनी, टक 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 की आवाज़ सुनी। तो आवाज़ जो थी वो गांधी जी की खड़ाओं की थी। फिर देखता है कि गांधी जी अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई आप क्या उपमा या थोसाई जो डिश होती है खाना चाहते हो। उनको पता था कि साउथ इंडिया के लोग जो हैं, साउथ इंडियन उपमा थोसाई बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। तो उन्होंने पूछा उससे कि आप कोई पसंद है। तो वो लड़का ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में उसने एकदम मौके का फ़ायदा उठाया और उसने गांधी जी से कह दिया कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है, जबकि कॉफ़ी का वहाँ पर परमिशन नहीं था। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी अरेंज करता हूँ, क्या कॉफ़ी के साथ भी तुम कुछ लोगे। अब थोसाई या उपमा वगैरह उनको तो बनाना आता नहीं था, तो उन्होंने कहा गर्म टोस्ट आपको मिल सकते हैं, वो मैं आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, मैं वो सब चीज़ें आपके लिए भेजता हूँ। लास्ट आपका जो टॉपिक है, कॉफ़ी अरेंज, यानी कि उन्होंने कॉफ़ी को अरेंज किया। क्या किया उन्होंने कि उनकी जो कुटिया थी ना, जहाँ पर वो रहते थे, कॉटेज जो थी, वो आश्रम के बिल्कुल दूसरे कोने पे सड़क पार करने के बाद थी। अब वो लड़का बैठे बैठे ये खाली इमेजिन कर रहा है कि गांधी जी किस तरह से क्या करेंगे, वो रसोई बंद हो गई होगी
उनकी धर्मपत्नी बा जो आराम कर रही होंगी, लेकिन वो सोच ही रहा था। इतने में 20 मिनट के बाद उसको टक 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 की फिर एक बार आवाज़ आई, और आवाज़ जैसे आई तो वो बड़ा ताज्जुब में हुआ, ये आवाज़ कैसे आ रही है। तो 20 मिनट बाद वो देखता है कि गांधी जी एक ट्रे लेकर आ रहे हैं। उस ट्रे के अंदर कॉफ़ी टोस्ट रखा है और उसके ऊपर एक वाइट खादी का कपड़ा यानी नैपकिन ढका हुआ है, और लाके वो उस बच्चे को देते, कहते लो तुम इसको पियो, लेकिन ध्यान रखना ये कॉफ़ी और टोस्ट मैंने बनाया है, तुम्हें सर्टिफाई करना पड़ेगा। वो मजाक कर रहे हैं कि ये मैंने अच्छा बनाया है, ठीक है। तो वो बच्चा जो था वो पिया, और पीने के बाद वो इतना सिप सिप कर रहा था, सिप करके पी रहा था, चुस्की ले लेकर पी रहा था, जैसे कि वो अमृत पी रहा हो, कॉफ़ी ना पी रहा हो। तो वो इस चीज़ से बहुत खुश हुआ। तो ये था आपका छोटा सा समरी गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर का। बच्चों, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। इट्स माई राइट, ये मेरा हक है। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।